आई होप आप सारे ठीक होंगे. माय नेम इज आकाश शर्मा एंड आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. आई स्टडी थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मैं इकोनो फिजिक्स भी पढ़ता हूँ साइड में, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स एंड स्टॉक मार्केट. ये सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बना के रखी हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं. Now, in this specific video, I want to talk to you about how to study all the difficult subjects, difficult concepts using AI. Now, मैं theoretical condensed matter physics पढ़ता हूँ, जो कि बहुत difficult subject है. इन जनरल मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, एक है थियोरेटिकल फिजिक्स, एक है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो मैं इस पे रिसर्च करता हूँ एक मॉडल के ऊपर. जो मेरी रिसर्च है वो प्राइमरली बेस्ड है थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर के ऊपर ही, और उसी में से एक डिराइव्ड मॉडल है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ. ना ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, दीज ऑल कंसेप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी. मेरे को आवर्स ऑफ एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके मेरे को एक छोटी सी इक्वेशन समझ आती है कि इसमें हो क्या रहा है पीछे. यूजुअली मेरा बैकग्राउंड जो है वो सारा फिजिक्स में ही है. मैंने पिछले 3 साल सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ी है. उसके बाद अभी मैं मास्टर्स में आया तो मैंने मास्टर्स में फिजिक्स पढ़ी है. मास्टर्स में मैंने पहले जो 2-3 महीने जो मेरे थे, दे वर वेरी डिफिकल्ट. आफ्टर आई डिस्कवर्ड दिस ट्रिक ऑफ स्टडिंग, मैंने इससे पहले ये ट्रिक कभी नहीं अपनाई पढ़ने के लिए, बट मैंने जब AI के टूल्स जो आज कोट एंड कोट, जब AI के लिए इतनी बड़ी एक हुआ बना हुआ है कि AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड. AI का इतना नहीं पता मेरे को AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड, बट AI विल डेफिनेटली टेक ओवर द एजुकेशन सिस्टम. इतना मैं आई कैन गारंटी, क्योंकि AI ने एवरीथिंग इट मेड रियली वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ मैंने जो ये 1 महीने पहले जो मेरे को ट्रिक पता चली, जिसके कारण मेरे को बहुत सब कुछ सिंपल हो गया, वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा. और इस वीडियो के बाद आपको इतना पता लग जाएगा कि हाउ टू स्टडी एनी डिफिकल्ट कंसेप्ट. बेसिकली अगर आपको एक कंसेप्ट से आप बड़े नए हो, आपको थोड़ी बैकग्राउंड होनी चाहिए. लाइक अगर आपको मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फिर तो AI भी कुछ कर सकता. बट लाइक अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आता है एंड आप यू नो हाउ टू डू इट, यू नो अ लिटिल बिट, बट आपको ये नई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, यू डोंट नो हाउ टू ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं समझ आ रही, AI विल लिटरली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर यू. मैं आपको इसमें आप वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल अपनी टेक्निक पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विद using AI. Now before I get into the video, before I start explaining the trick, I would let you know कि जो ये पूरी की पूरी ट्रिक होगी, ये हर सब्जेक्ट के लिए काम कर रही है. ज़रूरी नहीं कि अगर आप फिजिक्स के हो तभी काम करेगी, आप केमिस्ट्री के हो तब भी काम कर जाएगी, आप बायो के हो तब भी काम कर जाएगी, आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के हो तब भी काम कर जाएगी. इट डजेंट मैटर आप कौन से सब्जेक्ट से हो, बट यू नीड अ सर्टन प्रॉम्प्ट्स दैट यू नीड टू गिव टू AI, एंड AI विल जनरेट a tutorial for you to study that. Now let me tell you how I study. मेरा एग्जाम्पल से आप पढ़ सकते हो. ओके, सो अब मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया. नाउ देर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी विच आर वेरी डिफिकल्ट. लाइक मेरे को थियोरेटिकल फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता. जेन्युइनली फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले जो 3 या 4 चैप्टर थे, उसमें यू कांट इवन फोकस ऑन द सेकेंड इक्वेशन दैट यू स्टडी. फर्स्ट इक्वेशन तो जैसे ही सॉल्व करो साथ में भूल जाती है, उसके बाद सेकेंड में जाओ तो वो तो अलग से भूलनी है. बट हाउ AI हेल्प्ड मी, so what I did was I'll show you with a demonstration after I'm done with this video. Now AI की कैपेबिलिटी के ऊपर अगर आपको डाउट है तो लेट मी टेल यू कि AI ChatGPT has also started writing code. I will show you a video of how ChatGPT writes a code. And in this demonstration you will understand कि भाई ChatGPT कोड भी लिखता है which actually works. जो भी इससे पहले मेंशन किया ही आपको कि हम HTML कोड भी लिख सकते हैं ChatGPT से. सो ये देखो. नाउ इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने इसमें सेटिंग्स में कस्टम इंस्ट्रक्शंस में जाके अपनी इंस्ट्रक्शंस डाल रखी हैं. अब मैं इसको इंस्ट्रक्शंस हटा देता हूँ. ठीक है, अगर मैं इंस्ट्रक्शंस ना हटाऊँ तो फिर ये फिजिक्स की तरह ही रिएक्ट करेगा, जो मैं नहीं चाहता. तो लेट्स से राइट मी अ कोड फॉर अ लैंडिंग पेज. नाउ कौन सी लैंग्वेज में लिखना है तो वो मैं इसको बता देता हूँ. HTML कोड फॉर अ लैंडिंग पेज ऑफ अ ब्यूटी वेबसाइट, लाइक completely different. They are running a 20% off on all products. My store name is, let's say सबसे weird नाम चूज़ करते हैं. My store name is unhealthy
unhealthy chicken wings. I sell female dresses. इसके बाद ये डाल दिया मैंने. अब ये HTML कोड लिख रहा है मेरे लिए. कैन यू इमेजिन? इसने हर चीज़ लिख दी. हेडर लिख दिया, बॉडी लिख दी, टाइटल लिख दिया. लिटरली रोट एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नाउ बाय द टाइम मैं करता हूँ, एक वेबसाइट खोलता हूँ, रन HTML कोड ऑनलाइन. सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन कोड रन करने के लिए बताती हैं. तो लेट मी जस्ट टेक दिस ऑफ एंड कैन यू इमेजिन, लुक एट द अमाउंट ऑफ कोड ChatGPT ने लिखा है. इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके Ctrl+V दबाता हूँ एंड रन क्लिक करता हूँ. एंड लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस. इसने लिटरली ये वेबसाइट बनाई है. ये दिस वेबसाइट वॉज मेड बाय ChatGPT विद इन लाइक, कितना टाइम लगा मेरे को, 3-4 सेकेंड लगे एंड पूरी की पूरी वेबसाइट बना लिख दी इसने. सॉरी, ये अगर मैं हटा के फिर से इसको रन करूँ, हैव अ लुक एट इट बॉस. This was just one example. If I want to use another example, let me just take another example. और ये HTML code for a landing page. इसको मैं हटा देता हूँ. Now ब्यूटी वेबसाइट नहीं करते हम, इस पे करते हैं चलो शूज़ वेबसाइट. एंड मेरी शूज़ का नाम है अनहेल्दी चिकन विंग्स नहीं, बट लेट्स से मेरे शूज़ का नाम है नाइकी, फेक नाइकी. एंड मेक दी बैकग्राउंड रेड. अब ये रेड के लिए अलग से कोड लिखेगा. कैन यू इमेजिन, लाइक ये सारा कोड खुद से लिख रहा है. ये प्रोफेशनली कोड. डू यू थिंक कि ये प्रोफेशनली कोड नहीं लिखेगा अभी थोड़े टाइम के बाद? इट विल लिटरली मेक आउट वेबसाइट्स फॉर यू. कितना बड़ा कोड ये 1 सेकेंड में लिख रहा है, विच इज़ लाइक आई कैन लिटरली स्पेसिफाई एनीथिंग टू ChatGPT एंड ये ChatGPT मेरे लिए वो कोड लिख देगा. अब मैं इस पूरा कोड हटाता हूँ, सॉरी. अब मैं अगर ये कोड हटाऊँ एंड मैं ये कोड लिखूँ और मैं इसको रन करूँ, ओ माय गॉड, हैव अ लुक एट इट. ये शू एम्पोरियम इसने खुद बनाया बाय द वे, ये मैंने नहीं डाला था. तो इसके अंदर सब कुछ है. लाइक कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं है. एवरी सेंटेंस ऑफ द कोड इज़ परफेक्ट. सो आपने देखा ही कि अभी हाउ ChatGPT कैन ऑल्सो राइट कोड एंड हाउ इट कैन एक्सप्लेन. मैंने इसके अंदर एक HTML कोड लिखा था, एक फॉर अ वेब पेज. इसने वेब पेज भी लिख दिया. अगर मैं पाइथन कोड लिखता इसने पाइथन लिख देना था. बेसिकली ChatGPT नोज ऑल द कोडिंग लैंग्वेज दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड. मेरा फ्रेंड अभी 2-3 दिन पहले ही वॉज लिटरली राइटिंग NES कोड, आई थिंक, जो गेम्स के लिए यूज़ होता है. इमेजिन द लाइफ ऑफ अ गेम डेवलपर. मेरे को गेम डेवलपिंग सीखने के लिए लिटरली 6 घंटे लगेंगे और मैं गेम डेवलपर के बराबर बैठा हूँगा कोड लिखता हुआ, क्योंकि ChatGPT भी कोड लिखेगा. मेरा छोटा भाई ने पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट ChatGPT से लिखवाई है और उसको कोड का सी नहीं आता. ही इज़ फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बाय द वे. दिस इज़ हाउ इनसेन ChatGPT इज़ गोइंग डे बाई डे. अभी तो ChatGPT 4 में फ़ोटोज़ भी आने लग पड़ी हैं. तो इवन इफ़ यू अपलोड अ फ्रूट की पूरा फोटोज, लाइक इमेजिन यू क्लिक्ड, अपने घर पे आया, आपने ग्रोसरीज करी हुई है, आपने ग्रोसरीज की फ़ोटो ली और ग्रोसरीज की फ़ोटो लेने के बाद आपने उसको ChatGPT 4 में डाला. ChatGPT 4 विल लिटरली मेक a list of recipes that you can cook from groceries. Can you imagine how, at what level AI is growing? Do you think आज से 3 या 4 साल बाद AI आपकी सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा? इट विल डेफिनेटली सॉल्व. आई स्टिल रिमेंबर आज से 1 या 1.5 साल पहले आई यूज टू आस्क ChatGPT टू पैराफ्रेज पैराग्राफ, ग्रामेटिकल एरर्स एंड कितने बच्चों वाली गलतियां करता था. आज इट लिटरली राइट्स कोड्स. So basically it is self-learning, it is called machine learning, and which is quite insane to do that. Now coming to the trick, how do you start doing it? Now first thing, आपको करना क्या है? आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. Now अगर आपको ChatGPT को बताना है कि आपको क्या करना है, तो now let me demonstrate how to tell ChatGPT कि आप. हम ChatGPT के ऊपर जाते हैं एंड मैं ये ऑलरेडी टेस्ट कर रहा था इस पर कुछ. एनीवेज, तो इसके अंदर अभी मैं इस डेमोस्ट्रेशन के अंदर आपको बताऊँगा कि आपको ChatGPT को बताना कैसे है कि हाउ टू बिहेव. लाइक आपको ChatGPT को ये कैसे बताना है कि हाउ टू मैं क्या 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 चाहता हूँ कि ChatGPT मेरे लिए वो बने. तो आपको क्या करना है, अपने नाम के ऊपर जाना है, इसके ऊपर कस्टम इंस्ट्रक्शंस. एंड नाउ मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी डाल के रखी हुई हैं. जैसे आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रॉम आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट ऑफ थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स.
बी माई थियोरेटिकल फिजिक्स प्रोफेसर। ठीक है, आपको ये करना है और उसके बाद बंद कर देना। मतलब यहाँ पे सेव का बटन आएगा, जो आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है और ये सेव हो जाएगा। इट कैन गो वेरी 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 नीश स्पेसिफिक ऑल्सो, लाइक आप जितना चाहो उतना नीश स्पेसिफिक इसको कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद आपको जो प्रॉम्प्ट डालना है टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, लाइक आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाला यहाँ पे, फॉर दी आई एम स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको करना है डबल कोट्स में। ओके, ये आपका पहला प्रॉम्प्ट होगा जिसके अंदर आपने कि फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन कर दिया कि लाइक ChatGPT को पता चल गया कि ये थियोरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहा है, कस्टम इंस्ट्रक्शन में ये थियोरेटिकल फिजिक्स का प्रोफेसर है मेरा, और ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ आप देख रहे हो कैसे फनल डाउन हो रही है चीज़ें, तो मैंने इसके अंदर सेंड कर देना इसको। ठीक है, जब मैंने इसको सेंड किया ना, बिकॉज मेरी कस्टम इंस्ट्रक्शंस है ये फ्लूइड मैकेनिक्स पे, अभी ये फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका एम्बेड हो गया कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा बंदा, अभी नीच डाउन होगा। नाउ आफ्टर यू हैव टोल्ड ChatGPT कि आपने बताया गया किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, लाइक सबसे पहले तो अभी मान लो कि ChatGPT तो ब्लैंक है ना, आपने उसको बताया गया क्या बोला है। इसके बाद आपको करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू टेल ChatGPT द इक्वेशन या जो क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट है लाइक किस चीज़ से है। जैसे लेट्स से कि मैंने टाइड बाइंडिंग मॉडल का क्वेश्चन उठाया, मैंने SSH मॉडल का क्वेश्चन उठाया, आई नीड टू टेल ChatGPT कि SSH मॉडल का ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मेरे को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद नाउ इट विल सॉल्व दैट इक्वेशन फॉर मी। लेट्स से वो सॉल्व किया उसने इक्वेशन को, इसके सॉल्व करने के बाद आपको वो पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी। नाउ लेट्स से अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना है, अब मैं फिजिक्स में से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स उठाता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं वॉटिसिटी का कंसेप्ट उठाता हूँ। वॉटिसिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स इटसेल्फ। वॉटिसिटी इज बेसिकली कि एक एटम है, एक मटेरियल उसके आसपास फ्लूइड कैसे घूमता है। नाउ ये एक फिजिक्स कंसेप्ट है, मेरे को यहाँ पे आपको फिजिक्स बता के बोर नहीं करना, बट लेट्स आस्क ChatGPT कि मेरे को वॉटिसिटी एक्सप्लेन कर टू अ लेमैन, एंड लिटरली ChatGPT विल एक्सप्लेन यू how a layman will how to explain to a layman and how to explain to a professional physics personal. Done with telling the topic for it. Now इसके बाद आपने टॉपिक बता दिया, अभी आपको क्वेश्चन बताना है। Now let's say मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है, मेरे को वॉटिसिटी की इक्वेशन करनी है, इक्वेशन डिराइव करनी है। तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा वॉटिसिटी इक्वेशन, नाउ आई विल से डिराइव मी द वॉटिसिटी इक्वेशन in fluid mechanics. Remember that I have a very little background of it, background of the same. Now ये मेरे को भी पूरी वॉटिसिटी की इक्वेशन डिराइव करके देगा। Okay, it started from Navier-Stokes equation, simplified form. ठीक है, इसने Navier-Stokes इक्वेशन उठाई और कर्ल करके वो कर दिया। सो इसको पढ़ने के बाद आपको पूरी वोटिसिटी की बेसिक तो इक्वेशन समझ आ जाएगी कैसे होता है, Navier-Stokes से स्टार्ट होती है, ये होता है। इसके बाद आपको क्या कर सकते हो, आई डिडंट गेट इट, कैन यू मेक इट more mathematical and derive each step. Okay, so इसने अभी हर एक स्टेप डिराइव करेगा, देखना ये। How cool is that? इसने सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर दिया। Now you can, I started with explaining it to the most basic things, like this is basically how I use ChatGPT to study मेरा subjects, मेरे course, मेरे everything, मेरी हर चीज़ इसने बहुत सिंपल कर दिया है। Literally everything that I do, everything that I need, ChatGPT provides me with everything. मेरा literally एक assistant है, मेरे को कोई भी क्वेश्चन में पढ़ते हुए डाउट होता है, मैं टाइप करता हूँ, मेरे को इक्वेशन आ जाती है, मेरे को कुछ आ जाता है। आई एम होपिंग फॉर अ डे जिस दिन यहाँ पे एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाए। इफ़ एनीवन डेवलप्स एन AI जिसके अंदर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गया है, आई एम सीरियसली वरीड अबाउट द जॉब्स ऑफ प्रोफेसर्स
जो इतने सालों का करियर, जिन्होंने 40-50 साल एक करियर को दिए और उसके बाद वो आज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। दी ओनली जॉब आई थिंक ChatGPT नहीं खा सकता वो होती है रिसर्चर की जॉब, जो क्योंकि उसको डेवलप कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक सुपर कंप्यूटर्स एंड मेक फोन्स, मेक मोबाइल डिवाइसेस जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है। आई फील ये जो है until unless हार्डवेयर के ऊपर भी हम AI लगा दे तो वो हार्डवेयर को डेवलप करने लग पड़े, which is quite interesting, which would be quite interesting. The path of AI looks very 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 typical to me. I thought कि AI जो आएगा that would come in robots. पहले रोबोट होगा, हमारे पास एक रोबोटिक मॉडल होगा which could be very expensive to buy, and AI will remain till the upper layer of the world. क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया के पास आई ना आज तक, फ़ोन भी आए, टच स्क्रीन फ़ोन आए, तो वो हमेशा अमीरों के पास जाते हैं, फिर नीचे आते हैं वो। इट ऑलवेज गोज टू द फर्स्ट 1% ऑफ द सोसाइटी एंड देन इट कम्स डाउन। लैपटॉप्स आए सबसे पहले ऊपर आए, फिर गाड़ियाँ आई तो सबसे पहले अमीर लोगों ने ली, उसके बाद नीचे गया। बट AI इज़ द ओनली थिंग, चैटबॉट इज़ द ओनली थिंग, इट इज़ सो डेमोक्रेटाइज्ड कि चैटबॉट्स AI सब लोगों के पास इक्वली बटा। अगर मैं अमीर हूँ तब भी मेरे पास ChatGPT है, अगर मैं गरीब हूँ तब भी मेरे पास ChatGPT है। AI इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो ऐसे आई है। So it is quite interesting and scary as well to watch. Let's see how it goes. So that's all for the video. Thank you so much for watching.